औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के मुंतखब सुनहरे वाक़यात में एक इंतहाई खूबसूरत वाक़या है जिसका उन्वान है हकीमाना अंदाज़े तरबियत। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ़ लाए। देखा कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु घर पर मौजूद नहीं। इरशाद हुआ, बेटी तुम्हारे चचा ज़ाद किधर हैं? सैयदा ने जवाब दिया कि मेरे और इनके दरमियान कुछ अनबन हो गई थी। वो मुझसे नाराज़ होकर घर से चले गए हैं और उन्होंने आज मेरे पास भी कैलूला नहीं किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा मामला चंद लम्हों में समझ गए। कायरीन कराम, घरों में बाज़ औक़ात मियाँ बीवी के दरमियान कोई ना कोई बात हो ही जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से फ़रमाया, देखो अली कहाँ हैं? वो शख्स क्या थोड़ी देर बाद वापस आकर अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो मस्जिद में लेटे हुए हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों के रंग ढंग ही निराले। घर वालों से शकरंजी होने के बाद गए भी तो कहाँ, अल्लाह के घर में जाकर लेट गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए। देखा कि अली बिन अबी तालिब मस्जिद के कच्चे सहन पर दराज हैं। इनकी चादर पहलू से उतर गई है। हवा के ज़ोर से मिट्टी इनके जिस्म पर पड़ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से इनके जिस्म से मिट्टी साफ़ करते हैं और साथ ही फरमाते जाते हैं, कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब, उठो मिट्टी पर लेटने वाले, उठो मिट्टी पर लेटने वाले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे ये नहीं पूछा, अली तुम्हारे घर में क्या हुआ था? सैयदा फ़ातिमा से भी इस बारे में कोई सवाल जवाब ना किया, ना तफासील मालूम की, बल्कि नहायत हिकमत और दानिशमंदी से काम लेते हुए सैयदना अली को तलाश करवाया। जब मालूम हुआ कि वो मस्जिद में लेटे हैं तो इन्हें बुलवाने की बजाय ख़ुद उनके पास पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि तेज़ हवा के साथ मिट्टी उड़ उड़ कर सैयदना अली के जिस्म पर पड़ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही प्यारे अंदाज में इनको पुकारा, कुम या अबा तुराब, मिट्टी में लेटने वाले उठो। जब वो उठ गए तो इन्हें साथ ले जाकर इनके घर में छोड़ दिया। बस इतनी सी बात में वो शकरंजी ख़त्म हो गई। इधर सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की कैफ़ियत ये थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मोहब्बत भरे अंदाज में इन्हें अबू तुराब कहकर पुकारा तो उनकी सबसे पसंदीदा कुन्नियत अबू तुराब ही हो गई। सुभान अल्लाह। आज का दूसरा खूबसूरत वाक़या, अबू उमैर नुग़ैर को क्या हुआ? तो आइए देखते हैं ये नुग़ैर क्या है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ादिम ख़ास थे। इनकी वालदा का नाम रमीसा बिनते मिल्हान और कुन्नियत उम्मे सुलैम थी। ये मुखलिस और दाना खातून अपने नाम से ज़्यादा कुन्नियत से मशहूर थीं। सैयदना अनस के सुतेले वालिद का नाम अबू तलहा था। ये दोनों मियाँ बीवी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद मोहब्बत रखते थे। माली एतबार से भी अबू तलहा खासे अमीर थे। इनका एक बाग था जो अब मस्जिद नबवी में शामिल हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले जाते, इस बाग की खजूरें खाते और इसके कुएँ का पानी पीते थे। गाहे बगाहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सुलैम के घर में कैलूला भी फरमाया करते थे। सैयदना अनस का एक भाई था जो अभी बच्चा ही था। इसकी उम्र कमोबेश 3-3.5 बरस थी। घर वाले इसे अबू उमैर की कुन्नियत से पुकारते थे। सैयदना अनस फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे घर तशरीफ़ लाते तो मेरे इस भाई से खेलते, इससे मिज़ाह फरमाते और इससे हंसाते। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए तो देखा कि मेरा भाई अबू उमैर बड़ा गमगीन बैठा है। आपने मेरी वालदा उम्मे सुलैम से पूछा, उम्मे सुलैम क्या बात है, अबू उमैर बड़ा गमगीन बैठा है? उन्होंने बताया कि उसके पास नुग़ैर नामी एक परिंदा था जिसके साथ ये खेला करता था। वो परिंदा वफ़ात पा गया है, इसलिए बच्चा गमगीन और उदास है। कायनात के सबसे बड़े इंसान अपनी बेपनाह मसरूफ़ियात के बावजूद अबू उमैर की दिलजोई के लिए इसके पास तशरीफ़ फरमा हो जाते हैं। बच्चे को खुश करने की बातें करते हैं। फरमाते हैं, या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, अबू उमैर तुम्हारे नुग़ैर को क्या हुआ? बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करके खुश और मुतमईन हो जाता है और मुस्कुराने लगता है।
اس کے بعد بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ام سلمہ کے گھر تشریف لاتے تو تھوڑی دیر کے لیے ابو عمیر کے پاس بیٹھ جاتے اور اس سے باتیں کرتے۔ دوران گفتگو نغیر کا تذکرہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ یہ خوبصورت حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ قارئین کرام، آپ اور ہم اس بات پر ذرا غور کریں، کیا ہم نے کبھی کسی چھوٹے بچے کے لیے اپنی مصروفیات میں سے تھوڑا سا وقت نکالا ہے؟ اپنے رشتہ داروں، محلہ داروں اور پڑوسیوں کے بچوں کے لیے ہمارے پاس چند منٹ کا وقت ہے؟ کیا ہماری بھاری بھرکم شخصیت گوارا کرتی ہے کہ ہم کسی معصوم بچے کے پاس بیٹھ کر اس سے تھوڑی دیر بات چیت کریں؟ بچوں سے پیار اور ان کی حوصلہ افزائی ہمارے پیارے نبی سید ولد آدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا سنہرا باب ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا حاشیہ ہے جس میں کچھ انفارمیشن ہے جو بہت خوبصورت ہے اور آپ کے علم میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ سب سے پہلے اسلام میں بلند آواز میں قرآن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ سب سے پہلے اسلام میں جس شخصیت نے تیر پھینکا وہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ سب سے پہلے جس شخص نے اسلام میں گھوڑے کی پیٹھ پر لڑائی کی وہ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اگلے لیسن تک کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور ہمارے علم کے سفر میں ہمارے ساتھ رہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔